Good morning students, welcome to your own channel RSV School of Groups. Today we are going to learn our first chapter of 11th class, which is unit and dimension. So today we are going to learn what is unit. To understand unit, first we will have to understand one more term which is called as physical quantity. What is a physical quantity? It is not that which you are imagining. It is not table, it is not chair, it is not something which you can touch and feel. In physics, फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसे मेजर कर सकते हैं। और जब हम मेजर करते हैं तब we have a special symbol or certain symbol which is written as Q equal to NU. What is Q? Q उस रेस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई सिंबल हो सकता है। जैसे मास अगर हम लिखते हैं तो मास के लिए हम लिखते हैं स्मॉल m, लेंथ के लिए हम लिख सकते हैं L या R और S, डिस्टेंस के लिए हम D लिखते हैं, स्पीड के लिए V यूज करते हैं, करंट के लिए I यूज करते हैं। तो दिस सिंबल कैन बी एनीथिंग। It is equal to NU. What is N? N is a number and U is unit. किसी भी मेजरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें बतानी जरूरी है और इन दोनों को हम कंबाइंडली बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मेजरमेंट, फॉर एग्जाम्पल मास m इक्वल टू 5 kg, तो 5 इज ए नंबर and kg is the unit. Second example, length L equal to 2.2 meter. L is the symbol, 2.2 is number and meter is unit. Okay, now अब इसके आगे हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? दैट जब भी हम कोई मेजरमेंट कर लेते हैं तो उसका मेजरमेंट जो है यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो यहाँ मेरा इस पॉइंट का मतलब समझिए ध्यान से। इसका क्या मतलब है कि अगर हम यूनिट चेंज कर दें तो यूनिट चेंज करने से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से लेता हूं, जैसे हमारे पास एक लेंथ है विच इज 2 सेंटीमीटर। 2 इज द नंबर, सेंटीमीटर इज द यूनिट। अगर हम इसे चेंज करते हैं, मैं इसे mm में लिख रहा हूं मिलीमीटर में, तो इट कैन बी रिटन एज 20 mm। तो आपने पहले लिखा 2 सेंटीमीटर, बाद में लिखा 20 मिलीमीटर। तो ये दो अलग अलग फॉर्म में हमने लिखा। क्या इससे इसकी लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? लेंथ अभी भी वही है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए हम आगे समझते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा अनइनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी यूनिट जो है, अगर आपकी यूनिट बढ़ती जाएगी तो n की वैल्यू कम होती चली जाएगी और अगर आपका u कम होता जाएगा तो आपका n जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे इसी एग्जाम्पल में देखिए, नॉर्मली जो सेंटीमीटर जो यूनिट है इट इज लार्जर यूनिट देन mm स्मॉलर यूनिट है, सेंटीमीटर लार्जर यूनिट है। तो सेंटीमीटर के साथ जो नंबर आएगा वो नंबर स्मॉल आएगा 2, और यहां पर देखिए 20 आ रहा है। तो कौन लार्जर नंबर है? 20 लार्जर नंबर है। क्यों? क्योंकि उसके साथ की यूनिट जो है वो स्मॉलर है। तो जब यूनिट स्मॉल होती जाएगी नंबर जो है वो बड़ा होता जाएगा और जब यूनिट बड़ी होती जाएगी उसके साथ का नंबर छोटा होता जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। व्हाट इट सेज, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम यूनिट्स। अगर उनकी यूनिट सेम नहीं है, दोज यूनिट्स कैन नीदर बी एडेड नॉर बी सब्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो मास है, m1 इक्वल टू 2 kg एंड m2 इक्वल टू 3 kg। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? m1 प्लस m2 5 kg। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा इस चीज को, द रिजल्ट ऑल्सो हैव सेम यूनिट। मैंने kg और kg को ऐड किया है तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो भी kg में आएगा। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता तो क्या होता? अगर सब्ट्रैक्ट करते तो 3 माइनस 2 करते 1 kg, राइट। अब एक और चीज समझिए, इसका एक्सेप्शन जैसे हम बात करते हैं,
अगर मैं लेता हूं एक और एग्जांपल में m1 इक्वल टू 2 kg और मेरे पास एक लेंथ है 2 मीटर, क्या मैं इसे m प्लस एल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी यूनिट अलग है और इसकी यूनिट अलग है। एक और एग्जाम्पल में इसमें लेना चाहता हूं जो यहाँ पर बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा m1 इक्वल टू 2 kg और मैंने यहाँ लिखा m2 इक्वल टू 500 ग्राम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप m1 प्लस m2 पॉसिबल है या नहीं? क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? आपका आंसर बहुत लोगों का सही हो सकता है, हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। नो आंसर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां यूनिट अलग अलग है। 2 kg इसे डिफरेंट यूनिट और ग्राम इसे डिफरेंट यूनिट। तो अब हम कई जनों के दिमाग में आता है नहीं सर कर सकते हैं, 2 kg को आप कन्वर्ट कर दीजिए 2000 ग्राम में, फिर ऐड हो जाएगा, या 500 ग्राम को आप कन्वर्ट कर दीजिए हाफ kg में तो ऐड हो जाएगा। बिल्कुल तब ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यूनिट्स को क्या कर दिया? सेम कर दिया। अगर आप इसे 2000 ग्राम करते हैं तो इसकी और इसकी यूनिट सेम कर दी, ग्राम ग्राम। समझ में आ रहा है? और अगर आप इसे kg में कन्वर्ट करते हैं हाफ kg तो आपने m2 और m1 इन दोनों की यूनिट सेम कर दी। जब तक आप यूनिट सेम नहीं करेंगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को ना तो ऐड किया जा सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अब हम ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।